पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए गई पुलिस की टीम रूपनगर पहुंच गई है। यूपी पुलिस की टीम रूपनगर के ही एक होटल में रुकी हुई है। आज सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी और आज सुबह कभी भी यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की रोपड़ जेल में यूपी पुलिस के करीब 100 अधिकारी और जवान रोपड़ जेल पहुंचने वाले हैं, जिसमें 20 गाड़ियां और वज्र वाहन होंगे। जानकारी के मुताबिक रोपड़ जेल में 3 से 4 गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। इन सब के बीच रोपड़ जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के पास पंजाब पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है। तो रोपड़ जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। रोपड़ जेल में 3 से 4 गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। देर रात पंजाब के रूपनगर पहुंची है उत्तर प्रदेश की पुलिस और थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की शुरू होगी कवायद। कभी भी पुलिस मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो सकती है। तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए रवानगी होगी। तो रोपड़ जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सघन ट्रैकिंग की जा रही है। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अनमोल ने। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की पंजाब से रुखसती की तैयारी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से एक पुलिस की टुकड़ी जो की है, पुलिस की टीम जो की है वो पंजाब के लिए रवाना हुई थी, वो इस वक्त रोपड़ पुलिस लाइन के अंदर मौजूद है। आपको बता दें कुछ ही देर पहले लगभग 7 गाड़ियां पुलिस की दाखिल हुई है रोपड़ पुलिस लाइन के अंदर। साथ ही वज्र वाहन जो कि है वो भी अंदर जो कि एंटर हुआ है। और आपको बता दें कि जिस तरह से रोपड़ जो यूपी पुलिस थी वो कल 11 बजे करीब रवाना हुई थी और आज सुबह 4:30 बजे रोपड़ पुलिस लाइन तक पहुंची है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो क्योंकि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग 6 बजे के बाद ही किसी भी कैदी की हैंडओवर किया जा सकता है, तो उस हैंडओवर का प्रोसीजर जो किया कुछ ही देर बाद शुरू किया जाएगा, क्योंकि लगभग 16 से 17 घंटे तक का सफर जो की है वो तय करने के बाद यूपी पुलिस यहाँ पहुंची है रोपड़ पुलिस लाइन के अंदर। और अगर बात की जाए जिस तरह से रोपड़ पुलिस जो यूपी पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो काफ़ी लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ पहुंची है। कुछ देर के लिए यहाँ पर रिलैक्स करवाया जा रहा है और कुछ ही देर बाद यूपी पुलिस जो की है वो रोपड़ की जेल में दाखिल होगी और उसके बाद वहाँ पर 2 से लेकर 3 गाड़ियों तक की परमिशन जो की है वो यूपी पुलिस को दी गई है जेल के अंदर एंटर करने के लिए। कागजी कार्रवाई करने के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद जितनी भी तमाम टीम्स यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ पंजाब पुलिस की टीम्स भी जो की हैं वो बांदा जेल के लिए रवाना हो जाएंगी। कैमरामैन धर्मवीर के साथ अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, रूपनगर। जी मीडिया सहयोगी अनमोल गुलाटी को आप सुन रहे थे। तमाम जानकारी उन्होंने दी है। जेल में आपको बता दें कि 3 से 4 गाड़ियों को जाने की ही इजाजत है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो वज्र वाहन है, एम्बुलेंस है, वो भी इस काफिले में शामिल है। कल सुबह ही उत्तर प्रदेश से रवाना हो गई थी पुलिस की टीम। 50 पुलिस कर्मियों की यह टीम बताई जा रही है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश से रोपड़ जेल पहुंच चुकी है पुलिस, तो यहां से वापसी का जो रास्ता है वो बेहद गोपनीय रखा जाएगा और गोपनीय तरीके से ही बांदा जेल मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। तमाम बातों को अभी भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। आपको बता दें कि कल देर रात ये टीम पहुंची है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं और बांदा से हमारे साथ ओमकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपडेट्स हम बांदा से ले लेते हैं ओमकार, क्योंकि अब गोपनीय तरीके से बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार को। वहां पर बस फॉर्मेलिटीज होनी है, वो फॉर्मेलिटीज हो जाए और फिर रवानगी हो जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की रोपड़ जेल से और बांदा लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें? जी देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी पंजाब से बताया कि रोपड़ जेल यूपी पुलिस पहुंच चुकी है और वहां की फॉर्मेलिटियां पूरी करने के बाद आज मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस बांदा के लिए निकलेगी जी, जिसके लिए यूपी में जगह जगह सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स लगाया जाएगा। बांदा में इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बांदा में सिर्फ इंतजार है आने का। यहाँ अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं और बांदा जेल में जिस तरीके से सुरक्षा के व्यवस्था की गई है उसमें कोई भी कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में
सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना, यहाँ पर गेट से लेकर जेल के आसपास के इलाके में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिसके लिए जेल में फोर्स भी बढ़ाया गया है और सेहत को लेकर भी उसके यहाँ पर एम्बुलेंस लगाई गई है, मेडिकल स्टाफ बढ़ाया गया है। तो यहाँ सिर्फ आपके आने का इंतजार है, वहां से निकलने के बाद कितना समय रास्ते में लगता है, उसके बाद यहाँ ओंकार एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जितने भी मुख्तार अंसारी के जान पहचान वाले हैं या फिर उसके गुर्गे हैं, क्या उनको भी चिन्हित करने का काम बांदा पुलिस प्रशासकों ने भी किया है? क्या ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई जानकारी? जी, इसके लिए किसी ने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोपनीय तरीके से ये चल रहा है, तो ये तय है, श्योर है कि उसके किसी भी गुर्गे को या उसके जान पहचान के लोगों पर नजर रखी जा रही है, या उसके जानने वाले यहाँ आ रहे हैं उन पर भी नजर रखी जा रही होगी। और सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर इन सारी चीजों को गोपनीय रखा गया है और उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति होता है, यहाँ तक कि उसके जेल के आसपास जो भी स्थान है या जो भी जगह है, वहाँ पर कोई उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो इसके लिए लगातार यहाँ की पुलिस और यहाँ की जो पुलिस एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। और आसपास के क्षेत्र की ओमकार हम बात करें, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि पुलिस बल बढ़ाया गया है, सख्त निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरेस ठीक करा दिए गए हैं, क्या अभी भी वो गहमा गहमी हलचल नजर आती है? ये देखिए, यहाँ पर जो जेल के अंदर की व्यवस्था है वो वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जेल में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। जेल में के मेन गेट में भी एक गेट लगा दिया गया है, पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार मेन गेट में गेट भी लग गया है और इस गेट से अब अंदर वही लोग जाएंगे जिनको इजाजत होगी और यहाँ पर सबकी एंट्री भी की जाएगी। इसलिए यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे पहले लगे थे और ठीक नहीं थे वो ठीक कराए गए हैं और जो एक्स्ट्रा जरूरत थी वो भी लगाए गए हैं और जेल के अंदर से लेकर जेल के बाहर तक कोई भी सुरक्षा में। ओंकार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद की गई है। संकल्प हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संकल्प, बांदा टू रोपड़ का तो रास्ता तय कर लिया है पुलिस ने, अब एक रास्ता तय करना है, वो है रोपड़ टू बांदा का, और वो गोपनीयता के साथ तय किया जाएगा। कल से हमारी इस बात पर नजर है कि जो जो क्षेत्र या फिर जो जो जिले पड़ेंगे रास्ते में, वहां पर भी नजर रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से, कोई अप्रिय स्थिति यहां पर निर्मित ना हो, इसको भी ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आती है? कोई दिशा निर्देश दिए कि पुलिस की मुस्तैदी तो बढ़ी है? जी बिल्कुल, एक जो रणनीति बनाई गई है और जो कल से टीम पहुंची है उसने रणनीति बनाई है कि किस तरीके से इस बाहुबली को बांदा जेल में शिफ्ट कराया जाना है। और अभी थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि कागजी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और उसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव रहे। और इसके बाद में जो रास्ता, चूंकि एक रणनीति जो बनाई गई है, कॉन्फिडेंशियल प्लान है, एक बड़ा प्लान है और सबसे बड़ी बात है लगातार लखनऊ से बड़े अधिकारी इस पूरे टीम के संपर्क में है, लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जो गोपनीय रूट है उस पूरे रूट में, चूंकि प्लान ए और प्लान बी, इन जैसी जो भी बड़ी जो मूवमेंट्स रहते हैं या फिर जो बड़ी प्लानिंग्स रहती है उसमें दो प्लान तैयार किए जाते हैं। अब इसके तहत दो प्लान जो तैयार किए गए हैं, माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है कि पूरे रूट पर पुलिस की कड़ा पहरा रहेगा और इसके साथ ही ये मॉनिटर किया जाएगा कि जो मुख्तार के गुर्गे हैं उनकी क्या लोकेशंस है। इसके साथ ही बांदा जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पूरा रूट है उसमें किसी तरह का पैनिक ना हो, रास्ते की जो रुकावटें हैं उसको पहले से ही दूर रखा जाए, क्योंकि जब वहां से रवानगी होगी उसके बाद में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए और सीधे बांदा पहुंचने की तैयारी, अब ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी है, टीम भी पहुंच चुकी है। अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो रणनीति बनाई गई है उसके आधार पर अब अमल शुरू किया जाएगा। हालांकि लंबे इंतजार के बाद में ये दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में आने वाला है मुख्तार, और लगातार राजनीतिक बयानबाजियां चल रही थी। और कल का पूरा दिन हमने चर्चा की, इंतजार किया जा रहा था रोपड़ जेल में कि पुलिस कब पहुंचेगी, अब बांदा जेल में इंतजार किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस बांदा जेल कब पहुंचेगी, अब ये इंतजार है।
ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन प्रक्रियाओं में और पूरे रास्ते के जो सफर होगा उसमें निकल जाएगा। तो आज पूरा दिन इंतजार करना होगा। हो सकता है आज देर रात मुख्तार अंसारी पहुंच जाएगा बांदा जेल, उसको शिफ्ट किया जाएगा। और यह भी जानकारी मिल रही है कि मॉनिटरिंग की जा रही है। ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर कौन कौन से रास्ते या फिर कहां कहां पर गाड़ी कितनी बार रुकी, इस पर भी सख्त निगाहें रहेंगी। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी। और इसके साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि इंतजार लंबा हो सकता है, क्योंकि एक लंबा रास्ता है और क्योंकि जो प्रक्रिया है उसको हैंडओवर लेने की वो अभी शुरू की जाएगी। इसके साथ में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना की जांच की रिपोर्ट क्या है, इसके बाद में वहां से जो है टीम का काफिला चलेगा और मुख्तार को लेकर के बांदा के लिए रवाना होगा। लेकिन चूंकि लंबा रास्ता है तो ये माना जा सकता है कि देर रात तक भी मुख्तार बांदा जेल में पहुंच सकता है। लेकिन जो रणनीति बनाई गई उसके हिसाब से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जितनी भी टीमें लगाई गई हैं उनको पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया। एक जो आसपास के इलाके हैं उनके मूवमेंट्स, वहां पे क्या लोकेशंस है लोगों की, और इसके साथ ही पूरी टेक्नोलॉजी के साथ भी जो है मदद ली जा रही है। जिस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग ये टीम बनाई गई है और लगातार संकल्प अभी भी कुछ ऐसे पेच हैं, क्या फंस सकते हैं, क्या संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि अभी भी पेपर वर्क में या फिर मान लीजिए कोविड रिपोर्ट में ही कुछ हेरफेर कर दी जाए और मुख्तार को एक बार फिर बचाने की कोशिश हो? क्या ऐसी संभावनाओं से बचा जा सकता है? क्या क्या तस्वीरें हैं? देखिए, पेपर वर्क में तो किसी प्रकार का कोई ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कोरोना रिपोर्ट, क्योंकि कोविड काल के दौरान इस समय सबसे अहम चीज होती है कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अगर आती है तो उसके बाद में ही तो सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्तार की कोरोना रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट दी जाती है वो क्या है, क्योंकि उसके बाद ही एक जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। सबसे प्राथमिकता है, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो लाना ले जाना और बहुत सी एक जटिलता भरा फिर से एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद ये प्रतिक्रिया सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। इसके बाद में देखना होगा कि कितनी जल्दी मुख्तार को उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां से लेकर के रवाना होती है। बिल्कुल संकल्प, आप बने रहिए हमारे साथ। ओमकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को लेकर भी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम पंजाब पहुंचकर जांच कर रही है और पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये एम्बुलेंस फर्जी कागजों पर रजिस्टर हुई है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर सबूत जमा किए जा रहे हैं, मामले को लेकर न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस एम्बुलेंस के संबंध में हमारे जनपद बाराबंकी में FIR लॉज है। FIR में ये है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ आए थे, जितने एविडेंसेज हैं सब कलेक्ट करने के लिए, और ये सूचना मिली थी कि उस संबंध में इसी थाने पे आए हुए हैं और सारी रिसर्च चल रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो भी चीज़ें मिलेंगी कंसर्निंग कोर्ट से अनुमति लेकर के हम लोग लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस की मिस्ट्री अब सुलझती हुई नजर आ रही है। मामले की जांच करने मऊ पहुंची बाराबंकी पुलिस की टीम ने इस मामले में राजनाथ यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि राजनाथ यादव ने फर्जी कागजों का आधार बनाया और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराकर उसका गलत उपयोग किया। जो मऊ गई हुई टीम थी उसने कई जगह पूछताछ किया। संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की डॉक्टर अलका राय एवं उनके सहयोगी शेषनाथ राय, मुख्तार अंसारी, मुजाहिद, राजनाथ यादव व अन्य का नाम इस आपराधिक षड्यंत्र में कूट रचित दस्तावेज तैयार करने में प्रकाश में आया है, जिन्होंने दबाव बनाकर प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कराया और आपराधिक षड्यंत्र कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए विधि विरुद्ध उपयोग हेतु उक्त वाहन को खरीदा तथा उसका पंजीकरण कराकर गलत इस्तेमाल किए जाने के आपराधिक कृत्य एवं अवैध पंजीयन के बावजूद अपने कब्जे में रखकर एम्बुलेंस का संचालन किया। उक्त प्रकरण में साक्ष्यों के क्रम में धारा 120B, 506, 177 IPC व 7 CLA एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। इसी क्रम में राजनाथ यादव पुत्र फुलेश्वर यादव निवासी अहरौली थाना सराय लखनसी जनपद मऊ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, दो बड़ी बातें हैं, हालांकि इन बातों में भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो दो बड़ी बातें ये हैं, पहली बात तो ये कि किसी राजनाथ यादव जिसने फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी बड़ी बात यह कि कल ही मुख्तार अंसारी को अभियुक्त बनाया गया, 120B के तहत उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ।
तीसरी कड़ी अब यहां पर आती है डॉक्टर अलका राय की। उन्होंने जो बातें कही है, क्या उसका अब कनेक्शन रह गया है कुछ? क्या उन्होंने जो बातें कही थी कि वो इससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती हैं, इन तमाम बातों से, बाराबंकी से उनका कोई नाता नहीं है? हो सकता है कि वो ठीक भी बोल रही हो और यही वजह है कि अब मुख्तार अंसारी को अभियुक्त बनाया गया है। राजनाथ यादव का भी नाम सामने आया है। देखिए, नाम सामने आया है, मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी लगातार इस पूरे जो मामले को लेकर के जांच जारी है और ये माना जा रहा है कि जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके आधार पे और लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। चूंकि किसी एक के ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इसमें किसी एक के शामिल होने का शक नहीं, इसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि जो फर्जी दस्तावेज लगाए गए, इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से लोग थे, क्या वो कोई विभागीय लोगों की भी मदद इसमें दी गई या उनसे मांगी गई मदद, या किस तरीके से ये पूरा जो खेल है वो किया गया, इसमें लगातार ये जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ जारी और पूछताछ के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी इस पूरे मामले में ये नहीं कहा जा सकता है कि मुख्तार और राम नरेश के अलावा और किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें भूमिका नहीं इसमें सामने आ सकती, क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारी भी अभी पूछताछ कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के लगातार बाराबंकी पुलिस ने भी तफ्तीश करी और उसकी तफ्तीश में भी जो तथ्य सामने आए हैं, मऊ पुलिस और बाराबंकी, लेकिन अब एक और पेच ये फंस रहा है संकल्प कि यहां से तो एम्बुलेंस चली गई, यूपी की तो एम्बुलेंस है, लेकिन हो सकता है कि कई लोग जो पंजाब में है जिन्होंने सपोर्ट किया वो भी इसकी जद में आएंगे। यही वजह है कि पंजाब एक पुलिस की टीम पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी एम्बुलेंस फर्जीवाड़े के तहत जो है लगाई जाती है और वो पूरे मुख्तार के पास तक पहुंचती है और ये पूरी जो प्रक्रिया थी इसमें साफ तौर पे एक बड़ी लापरवाही और इसमें जद में पंजाब के लोग भी आएंगे। बिल्कुल सही कहना है आपका। लगातार पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए हैं उसके आधार पे पुलिस की टीम पहुंची हुई है और ये माना जा रहा है कि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और इसके पीछे जिन जिन लोगों की भूमिका थी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा, मामला दर्ज कर लिया गया है, पूछताछ जारी है और जल्द पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल संकल्प, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।